हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो होने वाली है व्हाट मैसेज यूनिवर्स इज होल्डिंग ऑन फॉर अस। वी आर जस्ट गोइंग टू चेक द जनरल एनर्जीज ऑफ एवरीवन। वी विल टैप इनटू द एनर्जीज एंड वी विल चेक कि क्या मैसेज है जो यूनिवर्स हमें गाइड कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी एनी पाइल रीडिंग। यू कैन टेक वट एवर रेजोनेट्स विद यू एंड यू कैन लीव वट एवर डज नॉट। बहुत ही जनरल मैसेज होगा, सो लेट्स जस्ट क्विकली dive into the message and see what is coming. Okay, already we have got few cards. बहुत सारे cards आ चुके हैं already. Okay, kind of independent energy. You can expect some sort of change coming towards you, within you rather. Okay, आपके थॉट पैटर्न्स में चेंज आने वाला है। जो आप अभी तक शायद कहीं ना कहीं दूसरों पे डिपेंडेंट रहते थे, ओके, आपको अपने अंदर एक बैलेंस मिलने वाला है। ठीक है, अभी तक की जो आपकी एनर्जीज रही थी वो ऐसी थी जहां पर आप दो चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे एंड एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट काफी एविडेंट था आपके अंदर, और कहीं ना कहीं अभी भी है, बट दिस न्यू मून इज गोइंग टू ब्रिंग दैट चेंज। ओके, आने वाले 10 दिनों में यू कैन एक्सपेक्ट अ चेंज विद इन योर सेल्फ। और वो चेंज आपका किस लेवल पर होगा? वो चेंज आपका मेंटल लेवल पर होगा, वो चेंज आपका सोल लेवल पर होगा। एक जो बैलेंस आपका सबकॉन्शियस माइंड ढूंढ रहा था, जो आपके जो एनर्जीज आपको गाइड कर रही थी बट आप उनको अभी तक नहीं सुन पा रहे थे, ठीक है, अब धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली यू आर कमिंग बैक टू योर सेल्फ एंड यू आर गोइंग टू लिसन टू योर सेल्फ। ओके, जो आपके लिए आज का न्यू मून होगा वो थोड़ा सा हैवी हो सकता है, बट अगर आप क्लोजली खुद को मॉनिटर करोगे कि आपको किन चीजों को लेकर हैवी फील हो रहा है या आपके आसपास आपको कैसा फील लोग करवा रहे हैं, ठीक है, और क्या ऐसी चीज है आपके अंदर जो आपको ट्रिगर कर रही है, आप जब उन चीजों को नोटिस करना स्टार्ट करोगे और जब आप उन चीजों में अपने पैटर्न्स को ढूंढना स्टार्ट करोगे, you will be able to bring that shift. It's like integrating your inner self. Okay, इंटरग्रेट भी आप कैसे करोगे? एक आउटर लाइफ जो आप जी रहे हो प्लस जो एक इनर लाइफ आपकी है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। आप बाहर ऐसा प्रोटेक्ट प्रोजेक्ट करते हो जस्ट बिकॉज यू वांट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर इनर सेल्फ, कि आपको शायद किसी और की जरूरत है नहीं। ओके, या अगर आपको लगता था दैट यू नीड समवन बट वो लोग आपके पास ज्यादा रहते नहीं थे, तो आपको ये लगता था कि you don't even need someone, but internally you have always felt the need for a very strong connection. पर वो कनेक्शन आप दूसरों के साथ सीख करते थे, वो कनेक्शन आपने कभी खुद के लिए बिल्ड नहीं किया था। ओके, और वो एक काफी मेजर डिसअलाइनमेंट था आपके इंटरनल सेल्फ को के अंदर विद योर आउटर सेल्फ, क्योंकि आप जैसे आप अंदर से हो आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। बट आने वाले 10 डेज में यू कैन एक्सपेक्ट दैट शिफ्ट। यू कैन एक्सपेक्ट यू स्टार्ट embracing yourself a little more. आप not only your flaws but your positive sides as well. Okay, you will understand the kind of independence you can have over your dreams, over your emotions, over your thoughts, ठीक है, जहां पर अभी तक आप दूसरे लोगों के थॉट्स और ओपिनियंस पे डिपेंडेंट रहते थे, और वो थॉट्स और ओपिनियंस ना आपको कभी उन्होंने ठीक से गाइड नहीं किया। लोग आते थे, आपको आपके ओपिनियंस बताते थे, चले जाते थे, आप उनके ओपिनियंस को लेकर अगर कुछ इम्प्लीमेंट भी करते थे तो इट नेवर वर्कड फॉर यू, बिकॉज वो लोगों के ओपिनियंस होते थे, वो चीजें आपके साथ अलाइंड कभी नहीं होती थी। बट नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड दैट पर्टिकुलर अलाइनमेंट। और जो एनर्जीज आप अभी तक फील कर रहे हो, जहां पर आप बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस फील कर रहे हो, जो चेन ऑफ थॉट्स आपके अंदर चलते रहते हैं, ठीक है, यूल रियलाइज, यूल कम टू सी कि वो थॉट्स आपको ना नज कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं टुवर्ड्स डूइंग समथिंग व्हाट यू एक्चुअली नीड टू डू। वो थॉट्स आपको गाइड कर रहे हैं टू एक्चुअली डू समथिंग, टू एक्चुअली टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, सो दैट the distance between your current self and your future self reduces. बट अभी तक आपके अंदर
वो एनर्जी आई ही नहीं कि आप वो एक्शन एक्चुअली में ले पाओ। चीजें अभी तक आपके माइंड में रही हैं, इट नेवर केम आउट in terms of actions. It never came out in terms of showing your true self to people. It never came out in terms of your vulnerability. और यहाँ पर vulnerability का मतलब ये नहीं है that you are trying to beg someone, you are trying to ask someone to stay with you. No, यहाँ पे vulnerability का मतलब ये है कि जहाँ पर आप लोगों को एक्चुअली में डिस्क्लोज कर पाओ, लोगों को आप एक्चुअली शो कर पाओ कि आपके लिए आपकी लाइफ में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैटर क्या कर रहा है। ओके okay? और ऐसा नहीं है दैट यू डोंट हैव योर वेल विशर्स अराउंड यू, यू डू हैव योर वेल विशर्स अराउंड यू, यू डू हैव पीपल, बहुत ज्यादा नहीं, लिमिटेड पीपल, बट कहीं ना कहीं आपने उन लोगों पर वो ट्रस्ट दिखाया ही नहीं, आपको वो ट्रस्ट आपके अंदर से कभी आया ही नहीं, बिकॉज आपका जो पास्ट सेल्फ है उसने कभी आपको उतना फ्रीडम दी ही नहीं, आप हमेशा अपने पास्ट से बंधे रहते हो। ठीक है, और ये पास्ट जरूरी नहीं है कि ये पास्ट इसी लाइफ का है, व्हाट आई फील है, और ये पास्ट जो है ना, ये आपके पास्ट लाइफ से भी चला आ रहा है। और कुछ ना कुछ आपके अंदर एक ऐसे फियर्स हैं जो जिनका रीजन आपको नहीं पता है, और ये रीजन हो सकता है कि आपको पानी से डर लगता है, हो सकता है कि आपको बहुत बड़े ओशंस, रिवर्स, इन सब चीजों से यू आर अफ्रेड। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चीज में ना बहुत ज्यादा डूब जाओगे, आप किसी चीज में इतना ज्यादा गहरे चले जाओगे कि आपको ऐसा लगता है कि इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर यू टू कम आउट ऑफ दैट थिंग। हो सकता, एक फियर ये भी हो सकता है, इफ दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द रिलेशनशिप, कि आप किसी रिलेशनशिप में खुद को इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर दोगे कि अगर वो रिलेशनशिप आगे नहीं चला तो आप खुद सरवाइव नहीं कर पाओगे। वो भी एक फियर है। आपको इस चीज का भी फियर हो सकता है कि अगर आपने किसी पर्सन पे ट्रस्ट किया विद योर कंप्लीट हार्ट, तो वो पर्सन आपको डिच कर देगा, वो पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करेगा, वो पर्सन या आपको उस तरीके से नहीं ट्रीट कर पाएगा। सो एक कनेक्शन से रिलेटेड भी यहाँ पर बहुत ज्यादा फियर है। अगेन द डिसअलाइनमेंट इज, वो फियर आपके अंदर है, बट एक्चुअली में वो चीज आपको चाहिए, वो पर्सन आपको चाहिए, वो कनेक्शन आपको चाहिए। इफ यू आर अफ्रेड ऑफ वाटर, यू रियली वांट टू गो एंड just swim, just dip yourself in the water, but you are not able to do it because your fears are holding you back. एंड आने वाले 10 दिनों में कहीं ना कहीं आप इसी फियर को ओवरकम करने के लिए चीजें करोगे, एंड यू विल रियलाइज कि ये सारी चीजें, ये सारे फियर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में थे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स में थे। एंड यू नो व्हाट, आपके अंदर वो एक अग्रेशन है, आपके अंदर वो पैशन है कि आप अपनी इन चीजों को ओवरकम कर पाओ, बट द फियर, द थॉट्स, वो सारी चीजें आपको ये ओवरकम नहीं करने दे रहे। एंड यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज that you are just on the verge of breaking this whole chain of fears। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले यू नीड टू स्टार्ट सीइंग द थिंग्स फ्रॉम अ रियलिटी पर्सपेक्टिव। वो आपके लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एंड यू रियली नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अभी आप चीजों को लेकर खुद से बहुत ज्यादा ऑनेस्ट नहीं हो। आई डोंट सी सिचुएशंस अगेंस्ट यू, what I see against you is your thoughts, what I see against you is your actions, and at times it is the action that you are not even taking for yourself। okay, कई बार आप चीजें इस तरीके से करते हो जहां पर आप खुद को ही हर्ट करने पर लग जाते हो, आप अपना जजमेंट, ठीक है, कई बार द रीजन व्हाई यू आर अफ्रेड टू ट्रस्ट पीपल इज बिकॉज समवेयर यू ट्रस्टेड पीपल, उन लोगों पर आपने ट्रस्ट किया जिनको जिनको आपने इनिशियली, आपको आपके इंटरनल सेल्फ ने आपको रोका। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग योर ट्रस्ट इन टू अदर्स, पुट योर ट्रस्ट इन योर इनर सेल्फ, पुट योर ट्रस्ट इन योर जजमेंट्स। ओके, लर्न फ्रॉम दोज जजमेंट्स। ठीक है, रियलाइज कि वो जजमेंट्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, कि अगर कुछ एरर हुआ है, अगर किसी ने आपको मिसअंडरस्टूड किया है, अगर किसी ने आपको मिसट्रस्ट, आपने किसी पर, वो सिचुएशन ऐसी आई है जहां पर किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, तो वो क्यों हुआ,
ठीक है। एंड व्हेन यू गो बैक एंड रियलाइज एंड अंडरस्टैंड, आपको ये चीज समझ में आएगी कि कहीं ना कहीं आपके इनर सेल्फ ने ना आपको नच किया था एक दूसरी डायरेक्शन में, बट यू डिड नॉट लिसन टू इट, क्योंकि आपके फियर्स ने आपको काफी यहाँ पर ओवरकम किया। और कहीं ना कहीं आपको काफी स्ट्रॉन्ग फियर है, फियर ऑफ द फ्यूचर, फियर ऑफ द अनसर्टेनिटी, ओके, फियर ऑफ अननोन। दैट इज द फियर दैट इज होल्डिंग यू बैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे। एंड आपको ना सेल्फ रियलाइजेशन होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बट यू आर स्टिल लुकिंग फॉर साइंस, बट यू आर स्टिल लुकिंग फॉर थिंग्स जो आपको ये चीज पर वैलिडेशन दे, कंफर्मेशन दे कि आपका इनर सेल्फ इज गाइडिंग यू इन द वेरी राइट डायरेक्शन, ओके। एंड if you hear your inner self, where you are going to land, you are going to land towards happiness, you are going to land with a very smiley and very happy face, जहां पर आप खुद के इंटरनल सेल्फ पर आप प्राउड फील करोगे। आपको लगेगा कि आपके आसपास इतनी वरीज एक्चुअली में है नहीं जितनी वरीज आप अपने माइंड में लेके बैठे रहते थे, ठीक है। सून यू आर गोइंग टू हैव दैट पर्टिकुलर स्टेट, और चीजें ना काफी ब्लिसफुल आपको फील होंगी, चीजें काफी हैप्पी आपको वहां पर फील होंगी, बट उसके लिए एक फेज आपको ओवरकम करना पड़ेगा, और वो फेज ना आप ऑलरेडी एंटर कर चुके हो, ठीक है। इट्स जस्ट यू नीड टू अलाइन योर सेल्फ, ओके। एंड लेट्स सी कि क्या ऐसा साइन है, क्या साइन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आपका वो ट्रांजिशन फेज, ट्रांसफॉर्मेशन फेज ऑलमोस्ट होने वाला हो, ओके। You can expect people leaving you, you can expect uh, few things coming to an end। सबसे पहले तो आपकी एक खुद की एक आइडेंटिटी जो आपने अभी तक बना रखी थी वो एंड होगी। ये आने वाले 10 दिन ना बहुत ज्यादा चैलेंजेस से भरे हुए होंगे। यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग टू एन एंड, यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ कनेक्शंस कमिंग टू एन एंड। एंड ये सारी एंडिंग्स ना आपको आपके इनर सेल्फ से वन ऑन वन करवाएगी। एक ऐसा लेवल आपका आ जाएगा जहां पर you'll feel all the darkness around you. Before this light, you'll see some sort of darkness around you. You'll find yourself having dreams जहां पर आपको लग रहा है, जहां पर आपको लगेगा कि चीजें खत्म हो रही हैं। एंडिंग्स यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करने वाली हैं आपके लिए, ओके। एंड expect some sort of sunrise as well. Maybe you are going to the places जहाँ पर आपको सनराइज दिखेगा। मे बी यू आर लिविंग एट अ वेरी हाई बिल्डिंग जहाँ पर कोई एक ऐसी विंडो है जहाँ से, या फिर आप किसी ऐसी जगह पर आने वाले 10 दिनों में होंगे, खुद को आप नोटिस करोगे कि आप किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर व्हेन यू लुक आउट from the window, okay, you can expect either the sun rising or the sun setting। एक होता है ना सन की जो एक लालिमा होती है जब वो ढल रहा होता है और जब वो सूरज उदय हो रहा होता है, you will be able to witness that, but again you might feel a little heavy at that moment। बट उस मोमेंट में आपको ये चीज समझनी है कि जिस पाथ पर आप जा रहे हो, जो चीजें आप पीछे लूज आउट कर रहे हो, एक्चुअली में वो चीजें, वो कनेक्शंस, वो लोग आपके लिए थे ही नहीं। यू आर गोइंग टू बिकम अ न्यू आइडेंटिटी फॉर योर सेल्फ। लोग मिलेंगे आपसे, लोग आपको कहीं ना कहीं ये चीज भी बोलेंगे दैट यू आर चेंजिंग, यू आर नॉट द सेम ओल्ड पर्सन वी यूज्ड टू नो। कहीं ना कहीं आपको ये स्टेटमेंट सुनने को जरूर मिलेगी, और आपको अंदर से लगेगा ये पर्सन मुझे बताएगा। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव दिस थॉट, बट अगेन जो आपको इंटरनली एक बैलेंस फील होगा, जो आपको शायद अभी तक फील नहीं हो रहा है, या जो आप चाह रहे हो फील करना, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर फॉर यू। एंड ऑल यू नीड टू डू इज टेक दैट स्टेप जो भी आपके माइंड में है, ओके, जस्ट ब्रिंग दैट टू द रियलिटी, ओके। जस्ट look yourself within, talk to your within, कि why you are not able to face or feel that stability, why you are not able to face that humbleness, why you are not able to just get the exact same
stability that you have been looking for a while now, and you are going to get the answers. अभी आपका ध्यान जो है वो फ्यूचर की तरफ है. You are not living in the present and you are not seeing yourself the way you are. Once you start doing it, you are definitely going to find and see that a lot of changes are coming towards you from within. ठीक है, lot of epiphanies are going to come towards you, and definitely एक कहीं ना कहीं छोटी सी एंडिंग आपकी सेल्फ आइडेंटिटी की जरूर होगी. यू आर गोइंग टू शेड अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ इन द कमिंग 10 days जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा. यू आर डेफिनेटली गोइंग टू do something new for yourself. You are definitely going to shed a skin that you have been holding on from long. एंड वही एक ऐसी स्किन है, वही एक ऐसी हैबिट है, वही एक ऐसा चेंज है जो आपको अभी सबसे ज्यादा जरूरत है. एंड यू आर गोइंग टू रियलाइज इट वेरी 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 सून. व्हाट दैट चेंज इज काइंड ऑफ अ डिटैचमेंट. डिटैचमेंट भी यहाँ पर एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है. एक लूप, एक ऐसा पैटर्न जो आपको चीजों में स्टक रखता है. यू कैन एक्सपेक्ट ब्रेकिंग दैट पैटर्न. A lot of people are going to tell you a lot of things in coming few days. ठीक है, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे और एक चीज को अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको बताएंगे. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको उनकी बातों पर यकीन नहीं करना है, आपको अपनी अपने इंटरनल सेल्फ पे यकीन करना है. ओके, द ओनली वे टू कम आउट ऑफ दिस लूप, द ओनली वे टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, दिस होल थिंग, दिस होल uncertainty, this whole fear, is only when you take a step back and when you actually start acknowledging how you're feeling, why you're feeling. And that is definitely going to help you out. You can expect number 3 very often around you. बहुत फ्रीक्वेंटली आपको नंबर 3 या कोई भी 3 डिजिट के नंबर्स आपको दिखने शुरू हो सकते हैं. ओके, पर्पल कलर काफी मैटर करता है यहाँ पे. ठीक है, पर्पल एंड ऑरेंज सनसेट से रिलेटेड. Nice, interesting. Okay, and you can see different kind of animals around you in coming few days. So these are small little signs. You can also sense some sort of burning candle around you. Just be aware कि आपके surroundings में आने वाली चीजों में क्या क्या चीजें हैं. And for sure you are definitely going to come towards different type of candles. Okay, and या काफी सारे, आई मीन, गाय आपके पास आएंगी. यू माइट बी गोइंग टू फीड देम और समथिंग. यू माइट बी आस्क्ड टू गो एंड फीड देम, और मे बी बर्ड्स को आप फीड करोगे. ठीक है, पीपल आर गोइंग टू कम अराउंड यू. दे आर गोइंग टू टेल यू अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. दे आर गोइंग टू टेल यू अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टोरीज. Okay, and but ultimately you are going to come out very 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 courageous, very courageous. So if this reading resonates with you, do mention in the comment section, and subscribe the channel अगर आपने अभी तक नहीं subscribe किया है. Click on the bell icon as well, and do mention in the comments with what you resonated. And I really hope this reading brings you the peace, brings you the answer that you have been looking for. So thank you so much everyone. Take care. Bye bye.